राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, एक मेरा प्रश्न है कि किसी भी भगत के यदि घर परिवार वालों के मरने के बाद है ना, उनकी क्या गति होती है? अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हो, कोई भक्ति कर रहा है, भगत है, जी तो जो पीछे उसके परिवार वाले हैं, उसके संबंधी हैं, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पुत्र, जो भी है, पति है चाहे पत्नी है, तो उनकी क्या गति होती है? जी तो इसके बारे में तो पहली बात तो गीता में ये लिखी है, अक अंत मतीसो गति। तो इसमें चाहे परिवार वाला हो, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे संसारिक कोई भी मनुष्य हो, ये तो साफ लिखा है। अब जो आखिरी चिंतन होगा तो वही उसको गति मिलेगी। कई बार इधर भी लोग आ जाते हैं ऐसे, कई बार फोन पर भी दुखी कर देते हैं वो, अब महाराज जी मैं भक्ति कर रहा हूं और मैं ये सोच रहा हूं सारा परिवार मेरा भगवत प्राप्त हो जाए और मेरे मरे हुए हैं उनके लिए भी मैं भक्ति कर रहा हूं, अब उनकी भी गति हो जाए। तो ये तो पागलपन है, ये तो मोह है। आप जीवात्मा हो, आप अलग हो, वो अलग हैं। ये तो शरीर के संबंध पिछले भोग के कारण हम बहुत जन्मों में साथ रहे, तो उसका बदला उतारने के लिए, दुख सुख भोगने के लिए हम फिर इकट्ठे हुए हैं। तो एक तो साधक को ये मोह नहीं, पहले अपनी प्राप्ति नहीं हुई, थोड़ा सा भाव बन गया पिछले संस्कार से, वो भक्ति में लगे और ऐसे सवाल कर बैठता है, अब महाराज जी मेरे जो पहले जितने मरे हैं उनके लिए भी मैं भक्ति करूं और आसपास के जो मेरे परिवार वाले हैं वो भी पार उतर जाएंगे। तो ये तो आपका मोह है, आपकी अटैचमेंट है। अभी आपने यही नहीं माना कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं। तो साधक को ऐसे मोह में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। जब आप आत्मा हो और आप भगवान के लिए वैराग्य करके या किसी गुरु शरण में चले गए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने तत्व ज्ञान लेके साधना शुरू कर दी, तो आप ऐसी चीज क्यों सोचते हो फिर? तो पहला सिद्धांत तो यही है, आदमी मनुष्य को अंतकरण की शुद्धि करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। अंतकरण शुद्ध हुए बगैर, मतलब मैं मेरा का भाव जाए बगैर, मतलब इस देह, इसको देह कहते हैं ना, और देही जीव आत्मा को कहते हैं। तो ये देह भान खत्म हुए बगैर, वो तो ये कहते हैं हमारे महापुरुष, कामी क्रोधी लालची तय कदे ना भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात नाम कुल खोए। तो पहले तो आप में ये विचार आने नहीं चाहिए, अपनी कोई क्लास नहीं है और उससे पहले आप उस मोह में ये चाहते हो पूरा देश पार उतर जाए। तो ये आपका मोह है, ये आपकी साधना की कमी है, ये तत्व ज्ञान की कमी है। भक्ति करे कोई सूरमा जात नाम कुल खोए, मेरा नाम क्या है उसका भी विस्मरण हो जाए। भक्ति करते करते, परमात्मा से प्रेम करते करते, वैराग्य ध्यान भजन की प्रवृत्ति नित्य निरंतर बढ़ती रहे। पीछे की क्या जात थी, कौन सा कुल, कौन सा खानदान था, कौन सा गांव था, क्यों? ये शरीर के संबंध है। और भक्ति तो शुरू जब होगी जब अपने आप को आत्मा असली स्वरूप जान करके, और मैं भगवान का अंश हूं, जब अपने अंशी से प्रेम करोगे तभी तो शुरू होगी भक्ति। तो इस टाइप के सवाल नहीं करने चाहिए जब तक आदमी आपकी कोई दशा नहीं, और परिवार के जो मर गए उनकी भी आप वो कर रहे हो, वो कर्म के अनुसार मर गए, वो पार कैसे उतर सकते हैं? उनकी आखिरी चिंतन जो बना है, या जितनी मात्रा में भगवान अंदर बैठ के नोट करते हैं ना,
आपको बहुत बार बता लिया। जो भी जीव जैसा सोचता है और जब तक उसका मनुष्य शरीर है, आखिर तक परमात्मा नोट करते रहते हैं सोचने की चीज को। तो उनको हम ये सोचते हैं कि हम भगवत प्राप्त करा देंगे, और अपनी ये दशा है। तो उनका तो आखिरी वही होना चाहिए जो उनने कमाई की है, जो भगवान ने नोट की है, जो उनका आखिरी चिंतन मिलता है, उसी हिसाब से तो गति होगी उसकी। अब दूसरा सवाल आप ये भी कर सकते हो, अब जी उधर प्रहलाद के संवाद में लिखा है, मेरे तो कोई खास ज्यादा याद नहीं, बाकी सुना है, थोड़ी थोड़ी याद है। अब जी 21 पीढ़ी पार उतर जाती है तो फिर ये क्यों लिखा? तो भाई ये तो लिखा कि ले गए तो वेदव्यास व्यास जानता है भगवान का अवतार, ये क्यों लिखा? लेकिन हमने उस कैटेगरी में नहीं पढ़ना। मान लो 21 पीढ़ी भी पार उतरती हूं, हमने ऐसा नहीं मानना। हमने तो पहले अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जो अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, अनंत योनियों में जा रहे हैं, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति, तृप्ति, पाखंड, ईर्ष्या में धसे पड़े। हमने तो पहले ये अपना कल्याण करना है। सबसे पहले आदमी अपने बारे में ही सोचता है। तो हिरण्यकशिपु का जो संवाद है उसमें लिखा तो है, प्रहलाद ने कहा अब जी मेरा पिताजी था तो आपका द्रोही, मतलब हरिद्रोही था, तो उसका क्या होगा? तो भगवान ने कहा देखो प्रहलाद एक बार देखो आगे। तो प्रहलाद को विमान दिखाया दिव्य। अब देखो वो जा रहा है दिव्य शरीर धारण करके, हिरण्यकशिपु। तो अब एक सोचने की बात है, अब कंस को भी गोलोक मिला था, तो ये हो सकता है जब हिरण्यकशिपु आखिरी निरंतर ईर्ष्या से चिंतन करता है भगवान का, अब विष्णु मेरा द्रोही है, उसका मैं ये कर दूंगा, उसने मेरा भाई का वध किया, 24 घंटे उसके मन में ईर्ष्या से चिंतन है, शायद उसका भी फल हो सकता है। और फिर दूसरी बात एक और भी है, जब हिरण्यकशिपु ने ये कहा अग्रे प्रहलाद, तू कहता है सर्वत्र है, मैं तो राक्षस हूं, क्या मेरे महल में भी है? तो प्रहलाद ने बड़ी दीनता से कहा, हाँ पिताजी, कण कण में है तो आपके महल में कैसे नहीं हो सकता? वही हमारा सर्द है, वही हमारा साथी है पिताजी, वो सर्वत्र समान वही बना हुआ है सब कुछ। तो उसने गदा मारी और भगवान ने कहा देख तेरा बाप आ गया। तो जब परमात्मा हिरण्यकशिपु के साथ उसका वध कर रहे हैं, तो एक तो साक्षात परमात्मा है, और एक उनको हाथ भी लगाया और उनको इधर भी लुटाया, और चिंतन उसका पहले था, तो ये भी तो कारण हो सकता है, उस चिंतन से उसको गति मिलेगी होगी। अरे चलो भागवत को सच्ची मानो आप, लेकिन आप इस चक्कर में नहीं पड़ना, उनकी गति हो ना गति वो भगवान करेगा। आपने तो पहले अपना कल्याण करना है, अपना अंतकरण शुद्ध करना है, और अंतकरण शुद्ध तो आपने पता है, अनन्य भक्ति से, अनन्य चिंती से, चिंतन से निरंतर अनन्य चेता सप्तम यो मां समर्ति नित्यस तस्मा सुलभ पार्थ नित्य भक्तन योगिन। जो मेरा अनन्य चिंतन करते सततम सदा, और फिर कहा यो मार समर्ति नित्यस, फिर 2 बार कह दिया, अब जीव भूले नहीं। अब मेरा नित्य निरंतर अनन्य भक्ति में चिंतन करना पड़ता है,
एक पल के लिए भी मेरे से अलग ना हो। तस्मैम सुलभ पार्थ है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। एक ही जगह गीता में सुलभ का है। तो हमने तो अंतकरण शुद्धि करनी, चाहे घर वाला हो। हाँ, उसको ये जरूर होता है, जो वो भक्ति भाव में लगता है, जो भी आदमी है वो ये सोचता है भाई ये भी इस काम को कर लें, इनको भी मनुष्य शरीर मिला है, एक दया होती है उसके अंदर। या कोई आता है तो भगवत भाव से उनको थोड़ा बहुत कोई आ गया तो वो ये चिंतन भी करता है और बताता भी है, बोलने भी लग जाता है। ये तो उसकी आदत होती है। वो चाहता है कि मेरे घर वालों का भी कल्याण हो जाए, लेकिन घर वालों की बजाय उनको जीव देख के, अटैचमेंट से नहीं मेरे लड़के का कल्याण हो जाए, वो तो कहता है सबका ही कल्याण हो जाए जिनको मनुष्य शरीर मिला है। सभी नित्य निरंतर अनन्य चिंतन करके भगवान की शरण में चले जाएं और सदा के लिए मालामाल हो जाएं, इनका दुख दूर हो जाए। तो भगत की ये प्रवृत्ति तो होती है, तो वो आगे भगवान जानता है। लेकिन आपने इन ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना, पहले अपना कल्याण कर लो, फिर भगवान का जो रूल है वो भगवान कर देगा। वैसे ये तो हमने सुना है, अब भगत के जो आसपास की जो उसका होता है उनकी दुर्गति नहीं होती, ये भी सुना है। क्यों? उसका संग होता है और वो कभी कभी सोचता है। लेकिन ये बात है पूर्ण भगवत प्राप्ति वाले की बात है। ये नॉर्मल नहीं है 20-30% की भक्ति वाले के लिए। तो कभी उसने चिंतन किया होगा तो भगवान कह रहे हैं अहम भगत पराधीना, मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जब मेरा भगत मेरे लिए सब चीजों को ठोकर मार के और मेरे को ही चाहता है और मेरे लिए अनंत जितने कष्ट पड़े उनको भी प्रसाद समझ के भोगता रहता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। तो इसमें ये हो सकता है अब भाई उनका भी कल्याण हो जाए, लेकिन हमने पहले अपनी सोचनी है, उसके बाद हो जाए तो ठीक है। सबका कल्याण तो सोचते हैं, वो भगवान की ड्यूटी है, लेकिन पहले अपने आप को अनन्य बनाना जरूरी है। मतलब ये है अब जो भी जीव है उसको उस असली घर जाने के लिए अंतकरण की पूर्ण शुद्धि करनी पड़ेगी। वो तो आपने पता है भगत के भाव कैसे होते हैं। भगवान ने कहा वो गदगद मेरी याद में रोता है, कंठ अवरुद्ध होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी जड़ की तरफ देखता है, कभी मृत्यु की तरह शराबी की तरह हो जाता है। ये दशा आपकी आनी चाहिए, उससे अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। और इसमें मेन है दीन बन के भगवान के लिए निरंतर पुकार करके रोना। तो ये आपका सवाल था, तो ये जैसा था आपको जवाब मिल गया। अब आपके ऊपर है आप कैसे करोगे। इसलिए एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।